फिर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आभासी आणविक अभिक्रियाएं। कौन सी बच्चों? स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बच्चों आज बात करेंगे कि आभासी आणविक या छद्म आणविक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने दो टॉपिक अब से पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। एक था आणविकता मॉलिक्यूलरिटी और दूसरा टॉपिक था बच्चों कोटि यानी कि ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड बच्चों मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो था वो टॉपिक हम दोनों पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके माध्यम से बच्चों हम आभासी आणविक अभिक्रियाएं समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। कुछ रिएक्शन बच्चों ऐसी होती हैं जैसे सपोज दैट CH3 COO C2H5। मान लीजिए बच्चों ये रिएक्शन है प्लस H2O। ठीक है बेटा, जब इस रिएक्शन को करते हैं तो देखो बच्चों रिएक्शन किस तरीके से होगी। ये बच्चों यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक तरफ H और एक तरफ OH। H2O से बच्चों दो ही चीज़ें मिलती हैं, एक H और एक OH। ठीक है, तो एक तरफ बच्चों H हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा OH। तो जो कंपाउंड बनेगा बच्चों आपके सामने वो होगा CH3 COOH प्लस C2H5OH। मतलब एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनेंगे। नाम छोड़ दीजिए बच्चों, हम रिएक्शन फोकस नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं इस अभिक्रिया की बात करूं आणविकता की, किसकी बच्चों? आणविकता। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बच्चों कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक एथिल एसिडेट और एक जल। तो बच्चों कितने ले रहे हैं? 1 + 1 कितना हो गया? 2। लेकिन बच्चों अगर मैं इसकी कोटि की बात करूं, ठीक है बच्चों, क्योंकि कोटि वैल्यू कैसी होती है बच्चों? प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। और कोटि बच्चों प्रैक्टिकल वैल्यू होती है तो उसके आधार पर यह बताया जाता है बच्चों जब इस रिएक्शन को किया जाता है तो जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जल का बच्चों कोटि में कोई रोल नहीं है। तो बच्चों इसकी कोटि कितनी होगी? केवल 1 होगी। कितनी होगी बच्चों? 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कोटि और आणविकता दोनों की वैल्यू कैसी है? अलग अलग है। दोनों की वैल्यू कैसी है बच्चों? अलग अलग। मतलब आणविकता कितनी है बच्चों? 2 और कोटि कितनी है बच्चों आपकी? 1। क्लियर? तो जब बच्चों आणविकता और कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है, जब आणविकता और कोटि का मान समान नहीं होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आभासी आणविक अभिक्रियाएं। तो अगर हमें इसकी थ्योरी लिखनी है तो बच्चों हम लिख सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर आणविकता और कोटि का मान, जिनकी आणविकता व कोटि का मान समान नहीं होता है, जिनकी आणविकता व कोटि का मान समान नहीं होता है, आभासी आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? आभासी आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता और कोटि का मान समान नहीं होता है, जैसे आप ऊपर वाली रिएक्शन में देख रहे थे, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण अगर आप देना चाहें बच्चों, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। किसका बच्चों? एथिल एसीटेट का जल अपघटन। क्लियर बच्चों? उदाहरण आप ऊपर वाली रिएक्शन नीचे लिख सकते हैं। ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना बच्चों, डायरेक्ट ये लिखना वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता और कोटि का मान समान नहीं होता है, आभासी आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक वर्ड और आ जाता है बच्चों कई बार, वो वर्ड आ जाएगा बच्चों आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। तो बच्चों आभासी एकाणुक अभिक्रियाओं से क्या मतलब बच्चों? नाम से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है बच्चों? कि आभास हो रहा है। जैसे बच्चों क्या है? एक अणुक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बच्चों? एक अणुक अभिक्रिया है। ठीक है, क्लियर बच्चों? अगर हम इंग्लिश में बच्चों इसके नाम भाग की बात करें तो ये हो जाएगा स्यूडो, पी साइलेंट होता है बच्चों इसमें, यूनिमोलिकुलर
रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिनमें ये आभास होता है कि एक ही अणु भाग लेता है, वो क्या कहलाती हैं आपकी आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं बच्चों? आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। इसका मतलब क्या बच्चों? इनकी कोटि कितनी होगी? एक। कोटि कितनी होगी बच्चों? एक। मतलब ऐसा आभास हो रहा है कि एक अणुक अभिक्रिया है, और बच्चों कोटि कितनी होगी? एक। तो आणविकता कितनी होगी बच्चों? एक से ज़्यादा। आणविकता कितनी होगी? एक से अधिक। क्लियर बच्चों? इसमें ऐसा आभास हो रहा है जैसे एक अणु अभिक्रिया करता है, लेकिन करता नहीं है बच्चों। आभास कैसा होता है? जैसे एक अणु अभिक्रिया करता है लेकिन करता नहीं है। ठीक है, तो आणविकता कितनी होगी बच्चों? एक से ज़्यादा होगी, लेकिन कोटि कितनी होगी बच्चों? एक। अब इसकी डेफिनेशन आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, कोटि कितनी है बच्चों? 1। तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी? जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है, क्या कहलाती हैं बच्चों? प्रथम मतलब आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब बच्चों वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है तथा उनकी कोटि कितनी होती है बच्चों? एक होती है, वो क्या कहलाती हैं बच्चों? आपकी आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कैसे? पहली डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि तो एक होती है लेकिन आणविकता एक से अधिक होती है, क्या कहलाती हैं? आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। या ये कह लीजिए, कोटि को 1 बच्चों स्टार्टिंग में बता दीजिए कि प्रथम कोटि की वे अभिक्रियाएं। कैसी बच्चों? प्रथम कोटि की। मैं ये वाली डेफिनेशन फॉलो करता हूँ, आप दूसरी वाली कर सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है तथा आणविकता एक से अधिक होती है, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूँ कि प्रथम कोटि की वे अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है। जिनकी आणविकता बच्चों कितनी होती है? एक से अधिक, या तो 2 होगी या 3 होगी। जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है, जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों कोटि कितनी है? एक। ये रही बच्चों इस रिएक्शन की कोटि कितनी थी? एक। और आणविकता कितनी थी? एक से अधिक। तो आप उदाहरण लिख देंगे बच्चों, जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं बच्चों किसे कहते हैं? कि प्रथम कोटि की ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है, वो क्या कहलाती हैं बच्चों? आपकी आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे बच्चों हम इसमें अगर उदाहरण देना चाहें तो आपने नाम सुना होगा सुक्रोज। जैसे C12H22O11 प्लस H2O, ये रिएक्शन होगी बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। इसका भी जल अपघटन होगा बच्चों, तो इससे मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर बच्चों? एक का नाम हो जाएगा ग्लूकोज, दूसरे का नाम है बच्चों फ्रैक्टोज। दोनों के मोल जो आपके संरचना सूत्र हैं वो तो अलग अलग होते हैं बच्चों, लेकिन मूलानुपाती सूत्र वो कैसे हैं? आपके एक जैसे से हैं। तो ये है बच्चों सुक्रोज। जब इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा ग्लूकोज सुक्रोज की, तो इनका फॉर्मूला अलग अलग होता है। ग्लूकोज में एक ग्रुप होता है बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है? एल्डिहाइड्स। और फ्रैक्टोज में होता है बच्चों कीटोन ग्रुप। स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट है। जब हम जीवाणु चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों बायोमोलिक्यूल्स, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आप सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में, तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तो आप ये ध्यान रखें बच्चों, जल की सांद्रता में, किसकी सांद्रता में बच्चों? जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। आप किसी भी रिएक्शन में बच्चों अगर आपको जल दिखाई देता है तो जनरली ये ध्यान रखें उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसका कोटि में कोई रोल नहीं है। तो बच्चों इस रिएक्शन की कोटि कितनी हो जाएगी? 1। और आणविकता कितनी हो जाएगी? 2। 1 और 1 2। ठीक है, तो आइए बच्चों आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस अपडेट हो चुका है, तो बच्चों ये पॉइंट पहले भी सिलेबस में नहीं था लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता था, लेकिन अब भी बच्चों ये सिलेबस में नहीं है। तो इसको बच्चों मैंने इसलिए समझाया कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें और आपको नॉलेज हो सके कि इस चैप्टर में ये पॉइंट भी हो सकता था। क्लियर? क्योंकि कहा क्या गया बच्चों,
सिलेबस में डायरेक्टली कहा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। कौन सी बच्चों? प्रथम कोटि की। तो आप ये ध्यान रखें बच्चों, आभासी आणविक अभिक्रियाएं भी कौन सी होती हैं, या मैं यहाँ बात करूँ बच्चों, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? प्रथम कोटि की होती हैं। किसकी होती हैं बच्चों? प्रथम कोटि की। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये भी किसमें एग्जामिनर अगर चाहे तो इसे इंक्लूड कर सकता है, किस टॉपिक में? प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में। इसलिए बच्चों हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आपके जो भी टॉपिक रिलेटेड कोरिलेट करते हुए होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अपने इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल बच्चों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।